हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम लोग देख रहे थे फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को भी इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या है। तो हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है रिकॉर्ड आर स्टोर्ड वेयर फ्री स्पेस इज अवेलेबल। मतलब जहाँ भी खाली मिलेगा, जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ पे ये चौका मारेगा। जहाँ पर भी खाली स्पेस मिलेगा वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई भी हमारा सॉर्टिंग नहीं होता है, कोई भी ऑर्डरिंग यहाँ पे नहीं रहता है। जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ जाएगा। ठीक है। रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन ऑर्डर दे अराइव। जिस ऑर्डर में वो आता है उसी ऑर्डर में वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसी ऑर्डर में वो सब वहाँ पे स्टोर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, इफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड इन विच न्यू रिकॉर्ड आर इंस्टेड टू द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस इन द फाइल। जहाँ भर भी फाइल स्पेस खाली मिलेगा वहाँ पे जाकर बैठ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें तो ये है, सपोज करिएगा ये हमारे पास सब यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, सब रिकॉर्ड क्या है इसमें स्टोर्ड है। सपोज स्टूडेंट कम जैसे एडमिशन के लिए आते हैं तो इस प्रकार से जैसे जैसे वो आएंगे वैसे वैसे जो है उनका एडमिशन होते रहेगा और वो स्टोर होते रहेंगे। एग्जैक्टली इन द ऑर्डर दे अराइव नो सॉर्टिंग इज डन। यहाँ पे कोई सॉर्टिंग नहीं है, जिस ऑर्डर में वो आएंगे उसी ऑर्डर में उनका जो है ये अरेंज होते रहेगा। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इसके बारे में क्या है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि जिस ऑर्डर में वो आएंगे उसी ऑर्डर में वो वहाँ पे जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर जो है वो मेंटेन होके नहीं चलेगा, जैसे ये वाला एग्जांपल में यहाँ पे हमने समझा है। इसके अगर हम वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, सर्च करके देखेंगे कि किस में जो है कितना टाइम लगता है। इफ फाइल सपोर्ट इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ये सभी क्या करता है इसमें ये सपोर्ट करता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इंसर्शन की बात करें हिप फाइल में तो इंसर्शन कैसे होगा, जैसे वो आएगा उसी तरह से वो इंसर्ट होगा। तो इंसर्शन यहाँ पे वेरी फास्ट होता है। कैसे वेरी फास्ट होता है, जैसे सपोज करिएगा करेंट फाइल आपका ये है, इस फाइल में हमको क्या करना है इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के बाद 102 जो है वहाँ पे क्योंकि कोई ऑर्डरिंग तो है नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट में ही इसको जाना है, खाली स्पेस मिलेगा वहीं पे जाना है। तो जाके वहाँ पे क्या करेगा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग वगैरह नहीं है, सिंपल सा कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं है। जाके जहाँ पे इसको खाली स्पेस मिलेगा जो कि सबसे नीचे मिलेगा वहाँ पे जाकर क्या करो वो स्टोर हो जाओ। तो यहाँ पे इंसर्शन का जो कॉस्ट होता है बहुत कम होता है, कोई यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम सर्चिंग की, तो सर्चिंग यहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा लीनियर सर्च, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह है नहीं। तो आपको अगर फाइंड करना है सपोज करिएगा 105, तो आपको जो है पूरे के पूरे फाइल में जाके खोजना पड़ेगा कि 105 कहाँ पे है। तब जाके आपको जो है ये रिकॉर्ड फाउंड होगा और वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वर्स्ट केस में जो है ये सबसे लास्ट में मिल सकता है, वन बाय वन जाते रहेगा सबसे लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वर्स्ट केस में यहाँ पे आपको पूरे इंटायर फाइल को स्कैन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे सर्चिंग थोड़ा सा जो है वो कॉस्टलियर है, थोड़ा सा ये स्लो यहाँ पे चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिलीशन की बात कर ले कि डिलीशन हम किस तरह से करेंगे, तो सपोज करिएगा ये एक फाइल आपके पास, इसमें ये सब भरा हुआ है। ठीक है, सब भरा हुआ है इसमें। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं 103 को, 103 को आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे, तो डिलीट जाइए सिंपल सा उसको जो है वहाँ पे जहाँ पे मिलेगा उसको जाकर डिलीट कर दीजिए। आप इस तरह से लिखिए या फिर आप इस तरह से लिखिएगा। तो डिलीशन क्या है, सिंपल है, जाइए उसको कोई ऑर्डर वगैरह तो मेंटेन करना है नहीं, जाइए सिंपल सा उसको चुपचाप डिलीट कर दीजिए। ठीक है। तो डिलीशन भी हमारा क्या है सिंपल सा है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, इसको तो सोच रहे हैं उधर ही चिपका दे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए उधर ही ट्राई करते हैं इसको उधर चिपकाने का। ओके, क्या रहने देते हैं, जहाँ था वहीं। चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं भाई, सिंपल सिंपल सा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हीप फाइल का एडवांटेज है कि इंसर्शन फास्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है, यहाँ पे जो है इफ़िशियंट फॉर फ्रीक्वेंट इंसर्शन, अगर ज़्यादा इंसर्ट करना है तो ये सही रहेगा। लोएस्ट ओवरहेड है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सर्चिंग थोड़ा सा यहाँ पे स्लो रहेगा।
यहाँ पे रेंज वाला क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे हम लोग सही से। सीक्वेंसिंग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो रहेगा। इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट अगर लार्ज है तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट रहेगा। तो ये रहा इसका एडवांटेज और ये रहा इसका डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सर्चिंग कॉस्ट की बात कर लें कि ओवरऑल कितना कॉस्ट लगेगा, उसका अगर एनालिसिस कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्ट दे देगा और पूछ सकता है। तो सपोज करिएगा एन रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 केस हो सकता है। एक होगा बेस्ट केस, एक होगा हमारे पास वर्स्ट केस और एक होगा हमारे पास एवरेज केस। तो एवरेज केस में जो इसका टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको सही करते हैं। एवरेज केस में जो है ये आपको आधा टाइम लग सकता है। ठीक है। तो बेस्ट केस में तो एक कंपेरिजन लगेगा, आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। वर्स्ट केस में आपको पूरा का पूरा लास्ट तक जाना पड़ेगा, तो एन लग गया। एवरेज केस में आपका यहाँ पे हो जाएगा n/2। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिएगा, ये एग्जांपल एक ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन कि सपोज करिएगा आपके पास n बराबर 1000 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना लगेगा, एवरेज। तो एवरेज कंपेरिजन यहाँ पे जो है आपका n/2 कर दीजिए, मतलब टोटल जो है 1000/2। तो टोटल आपका जो है 500 कंपेरिजन यहाँ पे लग सकता है। ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा इसका सर्चिंग का एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया गाइस एनालिसिस। इसको थोड़ा सा अगर हम कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये डिवीजन है, इसको यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। ये जो है पूरे को उठाते हैं। चलो भाई उठ जा पूरे, और इसको इधर खिसकाते हैं। ठीक है, इधर खिसक जा भाई। ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है इसको उठाते हैं, इसको। चलो भाई तू उठ जा, और तुम यहाँ पे आ जाओ, इसको उठा के यहाँ पे ले आए। और उसके बाद जो है इस डंडी को भी जो है उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये जो है इसको उठा के इधर ले आते हैं, और इसको जो है एग्जाम्पल वाले बच्चे को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, और ये पूरे को उठा के जो है ना सर्चिंग वाले के बगल में चिपका देते हैं, ताकि वहीं पे हम लोग जो है उसको जब पढ़ें तो वहीं पे हम इसका एनालिसिस वगैरह सब कर लें। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास हीप फाइल का, हमारे सब कुछ समझ में आ गया। अब आते हैं हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल सा है, बस आपको इसका डेफिनेशन समझना है और किस तरह से हम उसको अरेंज करेंगे वो देखना है। तो हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, इसको समझते हैं। जैसे कि सीक्वेंशियल फाइल और हीप फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्चिंग हमारा जो है वो स्कैन करने के लिए जो है हमको बहुत सारे रिकॉर्ड्स को देखना पड़ रहा है। इन सर्चिंग मतलब सीक्वेंशियल हम लोग जब कर रहे थे तब, अब ये जब हमने हीप फाइल किया था, तो यहाँ पे सर्च करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारे रिकॉर्ड पे जाके उससे कंपेयर करना पड़ रहा है, उसको देखना पड़ रहा है, तो अब जाके हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अगर डाटा सेट है हमारे पास, तो वहाँ पे सर्चिंग तो बहुत स्लो हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास आता है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हैशिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हैशिंग करते हैं डायरेक्ट, और हम डायरेक्ट यहाँ पे सर्चिंग जो होता है ऑर्डर ऑफ वन टाइम में होता है। तो ये हैशिंग होता क्या है, तो हैशिंग इज अ टेक्निक, और हैशिंग को आप जो है डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़े होंगे। हैशिंग को आप डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ है, कोलिजन वगैरह भी यहाँ पे वही वाला है, सब कुछ वही है। ठीक है। तो इन हैशिंग इज अ टेक्निक यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा क्विकली विथ हैश फंक्शन। यहाँ पे हैश फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पे जैसे कि हमको कुछ सर्च करना है इस फाइल में, तो यहाँ पे सबको सर्च करने, सबसे कंपेयर करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। आप क्या करिएगा, डायरेक्टली उस लोकेशन पे जा सकते हैं जहाँ आपका ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे हमारा जो है सर्चिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हैश ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। ओके, व्हाट इज हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन मेथड इन विच द स्टोरेज लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड इज डिटरमाइन यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। इसका बेसिक आइडिया है ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास की वैल्यू रहेगा, उस की वैल्यू से हम लोग हैश फंक्शन के हेल्प से जो है उसका बकेट नंबर निकालेंगे, बकेट नंबर से हम लोग जो है डायरेक्ट वहाँ पे स्टोर कर लेंगे अपने रिजल्ट को।
हमारे पास हैशिंग में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, क्या क्या टर्म यूज़ होता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सर्च की। सर्च की मतलब एट्रीब्यूट यूज फॉर हैशिंग। हैशिंग के लिए जिस एट्रीब्यूट का हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सर्च की। जैसे कि रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, ये सब हमारा जो है एग्जाम्पल होता है सर्च की का। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? तो हैश फंक्शन सिंपल सा एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि हमको कैलकुलेट करके देगा लोकेशन कहाँ पे वो स्टोर करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बकेट। तो बकेट क्या होता है? उस स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बकेट। फिर आता है हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन एक हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन है। हैश फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज कन्वर्ट सर्च की इनटू बकेट एड्रेस। सर्च की लेगा उसको बकेट एड्रेस में कन्वर्ट करके देगा, उसको हम लोग बोलेंगे हैश फंक्शन। और इन जनरल जो हैश फंक्शन होता है हमारे पास ये वाला होता है, जहाँ पे के क्या है? के यहाँ पे की है जिसको हमको इंसर्ट करना है या फिर सर्च करना है। एम क्या है? नंबर ऑफ बकेट है, जितना नंबर ऑफ बकेट रहेगा उससे हम क्या करेंगे, उसका मोड लेंगे। मोड लेने आता होगा ना आपको? नहीं आता है तो समझेंगे कैसे मोड लेना है, जिससे आपका रिमाइंडर देता है ना उसी तरीका से। ये बकेट क्या होता है, जैसे बकेट को थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो बकेट क्या है? स्टोरेज लोकेशन। जैसे कि सपोज करिएगा आपके पास अगर 10 बकेट है तो इस तरह से आप 10 बकेट को लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये करिए और फिर यहाँ पे जो है कह दीजिए ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और इस तरह से कर दीजिए। तो ये सब हमारा जो है एक बकेट बकेट आप कह सकते हैं कि ये सब हमारा बकेट है। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि किस तरह से जो है हैशिंग हमारा काम करता है। ठीक है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है और हैश फंक्शन भी आपको मेंशन रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम कर देते हैं ये वाला कलर से। ये आपके पास की दिया गया है 105 और बकेट आपको दिया गया है 10। तो आपको बताना है कौन से लोकेशन पे कौन से बकेट पे ये जाके स्टोर होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग मॉड लेंगे। मॉड कैसे लेते हैं? तो मॉड लेने का तरीका है 105 है, ठीक है। मॉड्यूलो समझ में आता है, जो हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो इसका जब मॉड्यूलो आप लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 5। ये क्या है? ये हमारे पास रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। ये कैसे आता है? जैसे हमने क्या किया, 10 में भाग लगाएं 105 से तो ये 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और नीचे में 5 बच गया। यही 5 क्या है? ये वाला है। ठीक है, जिसको हम लोग मॉड्यूलो से तुरंत निकाल लेते हैं। तो ये जो है बकेट नंबर 5 में जाएगा, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेम उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी है, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, आप समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। ओके। तो बकेट नंबर 5 पे जाके क्या होगा, वो सिंपल सा स्टोर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक दो की और ले लें, जैसे कि ये एग्जांपल आप देखिएगा, ये वाला आपके पास दिया गया है। ये क्या दिया गया है? ये एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास हैश फंक्शन दिया गया। इस हैश फंक्शन के हेल्प से क्या करिए, ये सब की दिया गया है। ये की को 1 बाई 1 लीजिए और इसका बकेट नंबर निकालिए। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं, मान लेते हैं की ले लिए हम 101। अगर हम 101 का निकालें तो 101 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आएगा? 10 करेंगे तो ये जो है 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें 102 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। तो इसी तरह से मॉड्यूलो लेते रहिए और इसका निकालते रहिएगा, तो ये आपका जो है बकेट जो है सबका बकेट नंबर आ जाएगा। तो उसी बकेट पर जाके हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर सर्च करना होगा इन फ्यूचर तो डायरेक्ट उसी तरह से हम निकाल के उसी बकेट पे डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे। ओके। सर्चिंग कैसे करते हैं उसको भी बात कर लें। सर्चिंग जैसे कि सपोज करिएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड करना है आपको ये जो रोल नंबर इक्वल्स टू 105 जो है, ये किस बकेट में है, इसको आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो है डायरेक्ट हम हैश फंक्शन लगाएंगे। हैश फंक्शन लगा दिए। हैश फंक्शन से हमको रिजल्ट मिल गया 5। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उस 5 वाले लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और हमको वो जो है मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये फाउंड हो जाएगा। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा झंझट की बात नहीं है, स्कैन वगैरह कुछ नहीं करना है। इसके अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें थोड़ा सा, तो एडवांटेज यही है कि यहाँ पे सर्चिंग थोड़ा सा जो है ईजी होता है। इंटायर फाइल को हमको नहीं करना पड़ता है सर्च, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा बात कर ले ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी का, जो कितना सर्च टाइम होगा, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है हैशिंग में। ठीक है। अगर हमको इंसर्ट करना है तो इंसर्शन हम लोग कैसे करते हैं,
तो इंसर्शन ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि जाके वहाँ पे सिंपल से आप इंसर्ट कर दीजिए। अगर डिलीट करना है तो वहाँ पे जाके उसी लोकेशन पे आप उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीशन भी हमारे पास क्या है, ईजी ही है। ये एग्जाम्पल रहा इंसर्शन का, और ये एग्जाम्पल रहा हमारे पास डिलीशन का। ओके, जैसे कि मान लेते हैं डिलीट करना है अगर आपको 104, तो यहाँ पे हैश फंक्शन लगाइए 104 पे, और जो लोकेशन मिलेगा उस लोकेशन पे जाकर उसको डिलीट कर दीजिए। उस लोकेशन पे जाइए और डिलीट कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट करना है 108 को, तो अप्लाई करिए हैश फंक्शन को और जाके वहाँ पे कर दीजिए जो भी काम आपको करना है। तो ये भारी फास्ट होता है, ये भी हमारे पास जो होता है सही होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट वगैरह डिलीट वगैरह कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो है ना, इसको हम थोड़ा सा उठाते हैं और पिछले पेज में ही इसको चिपकाते हैं। ओके, उठ जा भाई और आ जा यहाँ पे, चिपक जा। ठीक है, तो सर्चिंग इंसर्शन डिलीशन सबका हमने बात कर लिया है हैशिंग में। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा। इसके एडवांटेज की बात कर ले तो एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा फास्ट सर्चिंग होता है, इंसर्शन फास्ट होता है, डिलीशन फास्ट होता है, डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है। कोलिजन क्या होता है अभी हम जस्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे कोलिजन का प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकता है, मतलब सेम इंडेक्स जो है दो दो की का आ जाए तो वो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जो है डायनेमिक वाला हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। चलिए अब ये कोलिजन को हम लोग समझते हैं कि कोलिजन आखिर होता क्या है। तो हम लोग बढ़ते हैं कोलिजन एंड कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक पे। कोलिजन आएगा और उस कोलिजन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा ना कि कोलिजन आखिर है क्या। तो चलिए समझते हैं ये कोलिजन आखिर है क्या। तो जैसे कि हैशिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे अपने हैश फंक्शन की मदद से। जैसे कि ये हमारा इन जनरल हैश फंक्शन होता है। इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, क्योंकि ये थोड़ा सा सटा सटा है तो ये अजीब लग रहा है देखने में। ओके, तो जैसे कि ये हमारे पास हैश फंक्शन की मदद से हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा होगा, सम टाइम टू और मोर की जनरेट द सेम बकेट एड्रेस। सेम बकेट एड्रेस अगर आ जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। कैसे आएगा सेम बकेट, कैसे आएगा सेम बकेट उसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करिएगा आपके पास ये बकेट दिया गया है 10, हैश दिया गया है आपको, हैश फंक्शन दिया गया है ये। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, अप्लाई करिए चुपचाप। तो अप्लाई जब करिएगा तो आप जब सर्च करिएगा 101 के लिए, तो आपके पास एड्रेस मिलेगा 1 बकेट का। ठीक है, बकेट नंबर 1 पे जाके स्टोर कर दीजिए। फिर आप जब सर्च कर रहे हैं 111 के लिए, तो आपको फिर से 1 मिल रहा है। 121 के लिए सर्च कर रहे हैं, फिर से 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे बकेट 1 जो है ये सब के लिए बकेट 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बकेट 1 पे किसको स्टोर करें। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। इसी टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। तो इस कोलिजन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होता है, उसको भी सीखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोलिजन क्यों आ रहा है, तो कोलिजन इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ की है बहुत है और जो बकेट है वो लिमिटेड है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 की है, 100 की है और 10 ही बकेट है, तो हम कैसे उसको स्टोर कर लेंगे, उतना में नहीं कर पाएंगे। तो वो तो रिपीट होना जरूरी है, तो रिपीट होगा ही। तो इसलिए हमारे पास जो होता है कोलिजन आता है। तो जब कोलिजन आएगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना पड़ेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं ओवरफ्लो क्या आता है। ओवरफ्लो वही होता है कि हमारे पास जो है बकेट कम है और की ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारे पास बकेट जो है कम पड़ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग जो है कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक को, जो अलग अलग टेक्निक जो है वो क्या है। तो कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक जो है, आप ये सब डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, आपको ये सब आना चाहिए अगर डीएस से आप पढ़े होंगे तो। हमारे पास होता है, एक होता है सेपरेट चैनिंग होता है, फिर ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास 3 पार्ट होता है। एक होता है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। तो सबसे पहले अगर हम सेपरेट चैनिंग का बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोलिजन आता है ना तो हम चैन बना देते हैं। लिंक्ड लिस्ट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चेन बना देते हैं। जैसे कि इन सेपरेट चैनिंग each bucket maintain a linked list of record, all collide record are stored in the chain। जितना रहेगा वो सब क्या करेंगे, उसको हम चेन में स्टोर कर देंगे।
जैसे कि ये हमारे पास हैश फंक्शन दिया गया है, ठीक है, हैश फंक्शन है ये हमारे पास। ये किधर से आ गया? ओके, ये हैश फंक्शन को क्या करिए, आप अप्लाई करिए, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद इस की, ये सब जो की दिया गया है ना, ये सब की का आप जो है सर्च करिए। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम लोग जो की दिया गया है उसको लेते हैं। ये 101 है, ठीक है। फिर ये 111 है। फिर ये 121 है। फिर 131 है, ये की दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप इसको सर्च करिएगा जितना है, तो ये सब जो है ना, ये सब का सब देगा बकेट नंबर 1 पे जाएगा। जब इसको आप अप्लाई करिएगा, यहाँ पे करिएगा के मॉड 10 करिएगा, तो इसका रिजल्ट जो है सबका 1 आएगा। सबका रिजल्ट 1 आएगा तो स्टोर हम इसको कैसे करेंगे, तो स्टोर हम करेंगे इस फॉर्मेट में, लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में। लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग जो है सेपरेट चैनिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट चैनिंग। जैसे टोटल नंबर ऑफ बकेट क्या है, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे इसको। जैसे 101 को स्टोर कर दिए। फिर क्या करेंगे, 101 के बाद 111 को स्टोर करेंगे। फिर एक और हम लिंक लिस्ट बनाएंगे। फिर स्टोर करेंगे 121 को। फिर एक और बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टोर कर देंगे किसको, यहाँ पे कर देंगे 131 को स्टोर, और सबको आपस में क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, सबको आपस में लिंक कर देंगे। तो यही हमारा होता है सेपरेट चैनिंग। अगर कोलाइड होता है तो एक लिंक लिस्ट बनाओ और उसको जाके वहाँ पे ऐड कर दो। तो ये रहा इसका एडवांटेज, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, हैंडलिंग थोड़ा सा कोलिजन को करना पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा मेमोरी लगता है, लिंक लिस्ट ओवरहेड यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग क्या कहता है, ओपन एड्रेसिंग कहता है कि इन ओपन एड्रेसिंग रिकॉर्ड आर स्टोर इन अदर एम्प्टी, मतलब अगर कोलाइड हो गया तो हम क्या करेंगे, अगला स्पेस को चेक करेंगे कि अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे हम ऐड कर देंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे कोई लिंक लिस्ट का कंसेप्ट नहीं होता है। इसके अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। सबसे पहले अगर हम लीनियर प्रोबिंग का बात करें, तो अगर कोलिजन होगा, अगर कोलिजन होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लीनियर प्रोबिंग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लीनियर प्रोबिंग वाला फार्मूला क्या कहता है, तो लीनियर प्रोबिंग वाला फार्मूला कहता है, जैसे कि ये एच आई है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आई के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दे पहले, ये करेंगे। फिर यहाँ पे मॉड लेंगे एम से। सिंपल सा ये वाला काम हम करने वाले हैं। अगर कोलिजन हुआ तो हम ये वाला अप्लाई करेंगे फार्मूला, सेम उसी रिकॉर्ड पे। तब जाके हमको जो है नया रिजल्ट आएगा। फिर से कोलिजन हुआ तो फिर से हमको बार बार यही अप्लाई करेंगे, जितना बार कोलिजन आएगा उतना बार हम सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिएगा, ये हमारे पास जो है दिया गया है, ये टेबल का साइज दिया गया है, टेबल का साइज दिया गया है 10। हैश फंक्शन दिया गया है ये, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। ऐड करते जाइए। हमको इंसर्ट करना है 101 को। हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है 101 को। जब इंसर्ट करना है 101 को, तो आप क्या करिए, इंसर्ट करना है 101 को, इंसर्ट करिए। तो इंसर्ट करिएगा तो यह नंबर होगा इस बकेट में आके स्टोर हो गया, ठीक है। फिर अगला जो है 111, इसको आप इंसर्ट करिए। जब इसको आप इंसर्ट करने जाएंगे, इसको भी दूसरा कलर कर दें क्या, चलिए। जब आप इसको भी इंसर्ट करने जाइएगा तो क्या होगा, इसको भी इंसर्ट करने जाइएगा तो यहाँ पे जो है 1 आएगा, और 1 तो पहले से है ही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हो गया कोलिजन। ये जो है ये हो गया क्या, ये हो गया हमारे पास कोलिजन, क्योंकि 1 पर तो पहले से स्टोर है। तो हम बकेट 2 के लिए चेक करेंगे। अगर बकेट 2 हमारा एम्प्टी है, अगर बकेट 2 हमारा जो है वो एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, अगर बकेट 2 एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, उसमें जाके स्टोर कर देंगे। तो बकेट 2 चेक करेंगे, खाली है तो स्टोर कर दीजिए, अदरवाइज जो है आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 121, इसके लिए चेक करेंगे तो ये भी 1 पे ही दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कोलिजन का समस्या हो गया है। यहाँ पे कोलिजन हो गया है। जब कोलिजन हो गया तो हम क्या करेंगे, अगला बकेट में चेक करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ। तो बकेट 1 भी ऑक्यूपाई है, बकेट 2 भी ऑक्यूपाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बकेट 2 3 में इसको स्टोर कर देंगे। अगला बकेट देखेंगे तो उस वहाँ पे जाकर हम उसको स्टोर कर देंगे। तो फाइनल जो आपका आएगा लिस्ट का, तो कुछ इस तरह से आपका लिस्ट आएगा बन के, कि फाइनल लिस्ट आपका ये है, बकेट ये है और बकेट का वैल्यू ये है, जैसे 1 2 और इस तरीका से, और फिर आपका ये, ठीक है। इसको वाइट कर दो, इसको भी वाइट कर दो।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है लीनियर प्रोबिंग का। यहाँ पे प्राइमरी क्लस्टर जो है क्रिएट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 2 बार क्रिएट हो चुका है, फिर इसी तरह से अगला, फिर अगला, फिर अगला, अगला, मतलब एक क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा अगर लार्ज ग्रुप का, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकता है। तो उसको फिर से हम सॉल्व करने के लिए जो है आप बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि ये प्राइमरी, ये जो हम बोले प्राइमरी क्लस्टरिंग, ये क्या होता है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो रहता है एलिमेंट एक साथ ही बहुत सारा स्टोर हो जाता है, जिसमें फिर से अगर जो होता है कोलिजन होता है, तो उसको सर्च करना थोड़ा सा, उसके लिए स्पेस सर्च करना मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टर। तो ये सब आप जो है डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे जब हीप पढ़ेंगे तो यहाँ पे उतना हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको आइडिया दे रहे हैं किस तरह से हमारा जो है काम होता है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता है हमारा, वो समझते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इधर खींच दें। चलिए इधर खींच देते हैं, और ये यहाँ पे होगा इसका स्क्वायर, ये होगा इसका स्क्वायर। चलिए समझते हैं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है, जहाँ पे हम लोग जो है एक एक बकेट को स्किप करके चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, स्क्वायर में चेक करेंगे कि ये हुआ, तो फिर अगला चौथा स्टेप पे जाओ, फिर उस तरह से 8वां स्टेप पे जाओ, मतलब हम स्टेप जो है ना थोड़ा सा जंप ज़्यादा कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं, सपोज करिएगा हैश वैल्यू दे रहा है 1, तो हम चेक करेंगे फिर 1 स्क्वायर, फिर अगला, अगला में कोलिजन हो गया तो फिर हम 2 स्क्वायर के लिए चेक करेंगे, फिर इसमें भी कोलिजन हो गया तो हम 3 स्क्वायर के लिए चेक करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा कूद रहे हैं, तो हमको 1 बाय 1 जो है क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी क्लस्टर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आ जाता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। क्लस्टर तो रिड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है सेकेंडरी क्लस्टरिंग का, जिसको सॉल्व करने के लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं डबल हैशिंग का। अब ये डबल हैशिंग में क्या होता है, आपके पास दो दो हैश दो दो हैश फंक्शन रहता है। डबल हैशिंग में आपके पास दो दो हैश फंक्शन रहेगा, वन रहेगा इनिशियल पोजीशन के लिए, सेकेंड रहेगा आपका जो है स्टेप साइज के लिए। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा ये रहा, फिर ये पहला हैश फंक्शन रहा, फिर ये प्लस करिए, फिर दूसरा हैश फंक्शन ये रहा, फिर मोड लगाइए, फिर इस तरह से इसको सॉल्व करिए। ये है हमारे पास h2, ये है हमारे पास h1 जो कि पहला हैश फंक्शन है, और फिर ये है HI, जितना बार कोलिजन आएगा हम ये सब अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो है ये को घेर देते हैं। चलिए, ये हमारे पास प्राइमरी हैश फंक्शन है, ये सेकेंडरी है, और ये थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो क्लस्टरिंग प्रॉब्लम था वो मिनिमम हो जाता है, और यहाँ पे जो है हमको ये, इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे ओवरहेड बढ़ जाता है, क्योंकि हमको दो दो बार जो होता है हैशिंग करना पड़ता है। तो ये रहा इसका, बहुत सारा मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो पार्ट है, जो हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोले हैं, पहला पार्ट होता है यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे प्रॉपर में हमने क्या किया, बहुत सारा मेथड को डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो है हमने जो ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निक है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और अभी हमने जो है हैश और यहाँ पे हीप को अच्छे से समझ लिया है। तो गाइज ये रहा ओवरऑल हमारे पास पहला इसका पार्ट, जो कि हमारे यहाँ है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सब सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, बस यहाँ पे कंसेप्ट ही है। आई होप आपको सब कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में इंडेक्सिंग वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।